शिव की जब तक कृपा नहीं होती, शिव जब तक करुणा नहीं करते, तब तक संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने का होता है। और सबसे ज्यादा कृपा तो भटिंडा वालों पर हुई है, जो एक बार नहीं तीसरी बार शिव पुराण की कथा आपके भटिंडा में। ये शिव की उदारता है। आशीष, ये भगवान शंकर की उदारता है, शिव की कृपा है। कल जब हम भटिंडा आए तो श्री अमरजीत सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों कह रहे थे कि गुरुजी, भटिंडा वाले बार बार पूछते रहते हैं कि कब कथा होगी, कब कथा होगी। और ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की उदारता है, जो एक बार नहीं महापुराण की कथा श्रवण करने का सोचता है। शिव कोई दूर नहीं है। जिन भगवान शंकर की कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यही हमारा आत्मलिंग ही शिव है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को पहचान गए, अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को जिस दिन हम पहचान गए, समझ लेना कि शिवलिंग हो जाए। संसार का व्यक्ति मंदिर तो जाता है, देवालय जाता है, शिवालय जाता है, पर शिव को नहीं जान पाता। कितने ही तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, कितने ही सरोवर में जाकर स्नान कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ घूमकर आ जाए, चाहे पूरी दुनिया के सरोवर घूमकर आ जाए, और चाहे सारी दुनिया के जितनी नदियां हैं, पवित्र नदियां, सारों का स्नान कर, पर इन सब में स्नान करने के बाद भी एक स्नान की जरूरत पड़ती है। जितनी नदियां हैं, उन नदियों में जो स्नान किया वो शरीर का स्नान, वो शरीर। पर एक स्नान है इस आत्मा, एक स्नान है इस मन। नाव सारी नदियों में स्नान करा, तीर्थों में घूमे, सारी जगत में गए, और मालूम पड़ा तीर्थ में तो नहा ली है, तीर्थ में तो घूम लिए, पर इस मन का स्नान नहीं हो पाया, आत्मा का स्नान नहीं हो पाया। तो फिर तीर्थ पहुंचकर वापिस आ भी गए तो क्या? आत्मलिंग का स्नान, मन का स्नान। और इस मन, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया
बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। संसार सागर में जन्म लेने के बाद, संसार सागर में आने के बाद यदि हमने मत आप कहीं पर जाकर कुछ देओ, आप मत कहीं पर दान करो, मत कहीं पर कुछ देओ, पर अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में अगर कोई दुखी है, किसी को परेशानी है, किसी को कष्ट है, किसी को तकलीफ है, तो उसका भी तो स्मरण करना चाहिए, उसका भी तो स्मरण। शिव कथा क्या कहते हैं, भगवान शंकर की कथा क्या कहते हैं? भगवान शंकर की कथा क्या कहते हैं? शिव कथा क्या कहती है? आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। अब उसको निर्दोष कैसे करोगे? क्योंकि जब तक संसार का मनुष्य दोष युक्त रहता है तब तक उससे परमात्मा दूर रहता है। और वो दोष क्या है? निर्दोष बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा गुरु की वाणी को श्रवण करो। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पंडालों में आवाज खोलो, दोनों साइड में। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? गुरु की वाणी को श्रवण करने। और केवल गुरु की वाणी को श्रवण नहीं करना, गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारना भी। जो बोले सो निहाल। केवल गुरु की वाणी को हमें सुनना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में उतारना, हमें अपने जीवन में उतारना। आत्मा को निर्दोष करने के लिए कुछ सूत्र बताए। पहला, तीर्थ का स्नान करो, पर आत्मा का भी स्नान जरूर। दूसरा, गुरु की वाणी। तीसरा, प्रत्येक जीव की सेवा। चौथा, व्रत। पांचवा, दान। छठा, शिवालय देवालय में प्रवेश। सातवां, बुजुर्ग माता पिता की सेवा। और आठवां, सुमिरन। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम? ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटे तक बैठकर भगवान का नाम सुमर रहे हो। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंत्र का सुमिरन करा। सुमिरन से मतलब है कि तुम्हारे सुमिरन भले तुम 24 घंटा, फिर वही वाली बात आ गई, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते मत करो, 12 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 8 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 3 घंटा भजन करो,
3 घंटा भी भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। और आधा घंटा भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया तो शिवपुराण ये थोड़ी ना करे कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो। शिवपुराण ये भी नहीं करे कि 24 घंटा तुम जल लेकर मंदिर के अंदर बैठे रहो। यहाँ तो शिवपुराण ने कहा 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। यहाँ शिवपुराण ने ये नहीं कहा आपसे कि आप मंदिर में 1000 लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में बैठे रहो, 2 दिन तक बैठे रहो, 24 घंटा बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। ये शिवपुराण नहीं कहते। शिवपुराण ये बोली नहीं। शिवपुराण तो कहती है कि तुम्हारे पास में जितना समय मिले और जब समय मिले और जैसा समय, जितना समय तुमको मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना बस उतना उसका सुमिरन कर। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। शिव पुराण ये नहीं कहती कि तुम 4 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 4 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 15 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 8 घंटा मंदिर के अंदर बैठे रहो। शिव पुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे हो, बस उतना बहुत है। एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। घर बनवाते हो, कमरे बनवाते हो, रसोई घर बनवाते हो, किचन बनवाते हो, लेट बाथ बनवाते हो, स्टोर रूम बनवाते हो, गेस्ट रूम बनवाते हो, घर में हॉल भी बनवाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई, बोलो बोलो। बनवाते हो ना हॉल? गेस्ट रूम बनवाया, अपना रूम बनवाया, बच्चों का रूम बनवाया, किचन बनवाया, रसोई घर बनवाया, लेट बाथ बनवाए, स्टोर रूम बनवाया, और उसी मकान में एक हॉल भी बनवाया। हॉल का के लिए बनवाया? जब सबके रूम थे, अपने अपने रूम थे, घूम फिर कर आओगे, अपने रूम में जाओगे, तो फिर हॉल की जरूरत क्यों पड़ गई? पर घर के अंदर एक हॉल का होना इसलिए जरूरी है कि घर में जब सारे लोग आए और उस हॉल में बैठे, तो उस हाल में बैठकर अपन एक दूसरे का हाल जान सकें कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, उसके भीतर के भाव को जान सके, तो समझ लो कि हाल बनवाना हमारा सार्थक हुआ। अब यहां भाई भाई का हाल नहीं जान रहा,
जेठानी देवरानी का हाल नहीं जान रही, देवरानी जेठानी का हाल नहीं जान रही, भाई बहन का हाल नहीं जान रहा, बहन भाई के हाल नहीं जान रही। क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, हम पूछ ही नहीं। हमने जाना ही नहीं। भटिंडा में कथा नहीं होती, पर यहाँ के मेयर श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जब भी कहीं जाते तो वहाँ की जितनी माताएं, जितनी उन जीजियाँ, जितनी मेरी बहनें उनको मिलती तो वह एक ही बात पदमजीत सिंह मेहता जी से कहती, मेयर साहब से कहती कि 2 बार कथा करवा ली, 1 बार और सुनवा दो शिव पुराण। तो पदमजीत सिंह मेहता जी ने फिर उनके पिताजी से कहा, अमरजीत सिंह मेहता जी से, और फिर अमरजीत सिंह जी ने और फोन लगाया कि एक कथा हमारे भटिंडा में होना है, हमारा भटिंडा पूरा चाहता है कि शिव महापुराण की कथा हो और भगवान शंकर की विरल भक्ति यहाँ धार। और एक सही राजनेता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, एक सही व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके मन में सबके प्रति, सबके दिल की बात, सबके हृदय की बात, सबके चित्त की बात, सबके स्वभाव की बात, सबके मन की बात उस तक पहुंचाए। भटिंडा को झीलों की नगरी भी कहते हैं। भटिंडा को गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि भी कहते हैं। इस भूमि को समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि के विचारों को जानना, ये हमें होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि सुमिरन 24 घंटे का करो कि 8 घंटे का करो कि 10 घंटे का करो। शिव पुराण तो कहती है आदि में पुनियाद। बहुत देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता है, शरीर में ताप पड़ता है, बुखार आता है, ठंड लगती है और वो शंकर जी के मंदिर में एक दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा, उसका शरीर कितनी देर का भजन किया उसने, कितनी देर का स्मरण किया उसने। 24 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया, 8 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। केवल एक क्षण देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। 2 क्षण। और भाग्यशाली आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिवजी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते
दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मेरी लगी परिधीनो बाबा तू है मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वेना। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वेला। मैनू लगी परिधीनो बाबा तू वेला। शिव को बहुत घंटों की पूजन, कोई कहे कि मैं 8 घंटा पूजन करता हूँ शिव मिल जाए। देवराज का चरित्र सुना दीजिए, मात्र 1 क्षण की पूजन शिव को प्राप्त करा देते। 1 क्षण प्राप्त कर घंटा 20 घंटा 14 घंटा 13 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ गए सुमिरन करने, मन ही नहीं लग पाया तो शिव कैसे मिलेगा? फिर भगवान भोलेनाथ मिले तो मिले कैसे? एक क्षण बहुत है। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय एक लगेगा, चुटकी का समय लगेगा, चलेगा। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देवाधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है? क्यों शिवरात्रि आती है? क्यों सोमवार आता है? क्यों अमावस्या आती है? क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो करो, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका?
स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिवपुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर, वही ईश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, पहला पत्र है, जिसका भी है उसको साधुवाद है। पूरे डॉक्टरों की लिस्ट लगा दी उन्होंने बहुत सारी, पर पहला पत्र है। मेरा नाम सरिता रानी। एलईडी पर चल रहा है पत्र एलईडी पर चलेगा, आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हैं। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई गई है और बहुत सारी रिपोर्ट पूरे डॉक्टरों की लगाई। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ पोस्ट निवासी हैं। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं? मेरी शादी को 18 साल हो गए पर कोई संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, सब जगह डॉक्टर को भी दिखाया और IVF भी करवाया, पर सब जगह से यही जवाब मिलता था कि तुम कभी संतान नहीं हो सकते। IVF भी फेल हो गए। फिर समय निकलते 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 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और 18 साल होने के बाद किसी ने, मेरी ननंद जो जयपुर में रहती है, हमारे घर आई और ननंद जयपुर से हमारे घर आई और कहा तुम प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाकर पशुपति व्रत करो, तुम्हें संतान जरूर होगी। हम दोनों पति पत्नी उस दिन से ही कथा सुनने लगे और हम दोनों ने पशुपति व्रत किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और हम सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ भरने चले गए। कावड़ भर कर आए, वहाँ का जल चढ़ा हुआ लेकर आ गए, उस जल को पी लिया। किसी ने कहा कि जब कथा आए, टीवी पर कथा सुनते, आसन से उठते तो वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लेते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ 2 बार का IVF फेल हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज फेल हो गया। आखिरी में IVF करने वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर शिव पुराण की कथा सुनती और बाबा की कृपा से 5 जुलाई 2024 को बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद
पूरी लिस्ट लगाई है डॉक्टरों की कि इतनी बड़ी लिस्ट डॉक्टरों की है, सारे कागज लगाए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीलीबंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ के रहवासी। क्या दिया? जब 2 बार का IVF फेल हो गया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब तुम मां नहीं बन सकती, तब आखिरी में शिव की शरणागति। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया जब तक नहीं होती, तब तक जीवन का